हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से चैप्टर बिल्कुल नया है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल पुराना जैसा ही है। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा था। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही नेक्स्ट लेवल है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से हम इसे डील करने वाले हैं, और दूसरी बात, इसका हमारे रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हमें इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है, तो ये सारी बातें हम जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो पे। तो चलिए देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी। हम यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिख रहे होंगे, जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देख ली थी और हमें अच्छे से मालूम है कि ये जो है इन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। हम चलिए इससे पहले कि पॉलिनोमियल के बारे में समझे, थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली क्लासेस में हमने पढ़ा था कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी कंसेप्ट पे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेकिन पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? देखिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। कोई भी वेरिएबल और हमारे पास कोई कांस्टेंट अगर आपस में किसी ऑपरेशंस के साथ में हमारे सामने आए, तो वो सारे के सारे एक्सप्रेशंस जो होंगे वो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। हम जानते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे दो चीजें होती है, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम कई बार कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? हम जानते हैं अंग्रेजी के जब स्मॉल लेटर्स को किसी ऐसे नंबर के लिए जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होती प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम लोग अब वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, मोस्टली कॉमनली एक्स, वाई और जेड लिया जाता है, बट आप अंग्रेजी के किसी भी लेटर से इसको डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो किसी भी तरह के मान को रख सकता है। दैट मीन्स इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, एक्स वाई जेड, बट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही नंबर हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन आंसर्स जो होंगे वो बहुत सारे आ सकते हैं। दूसरा, हम कांस्टेंट की बात करते हैं, तो कांस्टेंट में हम जानते हैं, या कांस्टेंट हम बोलते किसे हैं, कोई भी चीज फिक्स हो, दैट मीन्स वो कभी भी वेरी ना कर सके, वो हमारा कांस्टेंट कहलाता है। जैसे कि हम जानते हैं नंबर 5, इट कैन नॉट बी चेंज एनी टाइम। नंबर 5 विल बी ऑलवेज 5, ठीक है। 8, 13, 17, 19 जो भी हम ले ले वो कभी भी अपने आप को बदल नहीं सकता, तो ये हमारा कोफिशिएंट या कांस्टेंट कहलाता है। और जब हम देखते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिलते हैं, तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिलकर कहलाते हैं टर्म्स। हम यहाँ पे एक बात समझ रहे हैं क्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, 2x है क्या एक्चुअल में? ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इंडिविजुअली ये एक टर्म है। सिमिलरली हम देख रहे हैं क्या, 4x प्लस 6। 4x प्लस 6 में क्या है? 4x अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 4x अपने आप में एक टर्म है और 6 अपने आप में टर्म है। हम यहाँ पे एक और देख रहे हैं, 9x स्क्वायर अपने आप में एक टर्म है और 3x जो है वो अपने आप में टर्म है, और ये जो दोनों आपस में मिलते हैं ये बनाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो मैं अब ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जिसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेसिकली है क्या, हम जानते हैं क्या? पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल बेसिकली चेन ऑफ टर्म्स है। मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स आपके सामने आएंगे, ठीक है, और वो किसी ऑपरेशंस के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, वो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स नाम से समझता है, पॉली का मतलब होता है मोर देन 2 और 3, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, अगर आपके पास ऐसे टर्म्स आए जो मोर देन 3 हो, तो उनको हम पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में रखते हैं।
ठीक है। अब हम समझते हैं एक और बात, बेसिकली पॉलिनोमियल को हम मैथमेटिक्स में डिफाइन कैसे करते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, जो हमें f ऑफ x इक्वल्स टू a n x की पावर n प्लस ऑफ a n n माइनस वन x n n माइनस वन प्लस ऑफ समथिंग समथिंग एंड a वन x प्लस ऑफ a जीरो x पावर जीरो, इस फॉर्म में अगर डिफाइन हो तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। मैं जानता हूं आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट बेसिकली हम मैथमेटिकल फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसका मतलब क्या है, आप यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। ये जो टर्म है हमारे पास, ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। यहां पर जो भी आपको a n माइनस वन या a n के फॉर्म पे दिया हुआ है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं ये एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है। सिमिलरली आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे एक वेरिएबल दिया हुआ है आपको, ये जो वेरिएबल है x के फॉर्म पे। तो हम एक बात समझ रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दी हुई है वो x वेरिएबल का है, और वो भी हम आसानी से समझ सकते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो x वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। तो अब हम यहां पे देख रहे हैं ये क्या है, ये एक टर्म बन गया, ये एक टर्म बन गया, और ये एक टर्म बन गया, और ये एक टर्म बन गया। तो बेसिकली ये है क्या, हमारा जो पॉलिनोमियल होता है ये चेन ऑफ टर्म्स है, ठीक है। और ये टर्म्स क्या होते हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया था क्या, कि अगर कोई कांस्टेंट है और कोई वेरिएबल है, आपस में मिलकर किसी तरह का फंक्शन बनाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। बात समझ आई आपको। अब यहाँ पे हमने ये बात तो समझ ली कि ये सारे हमारे कांस्टेंट है। अब मैं आपको उसका एग्जांपल भी दे देता हूं। अगर आपके पास किसी तरह से कोई फंक्शन आया 2x की पावर 6 प्लस ऑफ 3x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4। ये चारों टर्म्स मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके सामने पॉलिनोमियल बना रहे हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ आया होगा आपको। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं क्या ये बेसिकली टर्म्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली जो टर्म्स होते हैं, हम 4 तरह के टर्म्स इस बार पढ़ने जा रहे हैं। 4 तरह के टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं इन द सेंस ऐसे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें टर्म्स की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होती है, उसे हम मोनोनोमियल कहते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अवेलेबल है और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, तो उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 होते हैं तो उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। लेकिन अगर 3 टर्म्स से ज्यादा होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। और जो आपको यहां पे समझ आ रहा होगा कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो हमारे एक्सप्रेशंस का है। देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, देखिए हम समझते हैं अगर हमें डिग्री को समझना है तो सिर्फ एक बात समझ आती है कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशंस हैं और वो एक्सपोनेंट्स का जो हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी किसकी, किसी भी वेरिएबल की या फिर किसी भी एक्सपोनेंट की हाईएस्ट पावर जो होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जहां पे हम देख रहे हैं एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और यहां पे आप आसानी से देख सकते हैं कि आपको यहां पर an x की पावर n, ये जो x की पावर n है वो हाईएस्ट पावर है और यही हमारी डिग्री होगी। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या, 4x की पावर 3, यहां पे हम देख रहे हैं x जो है उसकी पावर क्या है, 3 है, और ये इसके बाद जो पावर है हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। मतलब इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी 3 है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। सिमिलरली हम इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं क्या, यहाँ पे हमें 7x स्क्वायर, 3x और 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो टर्म दिया हुआ है इसमें हमने देख रहे हैं x का वेरिएबल है और इस x के वेरिएबल पे एक डिग्री है 2, तो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं क्या, हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी,
2 हो जाएगी, और यहां पर हम देख सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिग्री को भी डिफाइन करते हैं। आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जानने से पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर को समझने के लिए। तो हम एक बात यहाँ पे देखते हैं कि द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। मतलब हम समझ क्या रहे हैं, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और जिसकी वैल्यू 0 आती है, उसे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब क्या कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x और उसकी वैल्यू टोटल 0 हो जाती है किसी कंडीशन पर, तो हम उसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात हम देखते हैं क्या, अगर हमारे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे जो एक्सपोनेंट है उसका जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। मतलब हम देख रहे हैं क्या, एक्सपोनेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल शुड बी इक्वल्स टू आइदर अ होल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। तो तभी इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं जब वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो या होल नंबर हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझने में काम आएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने डिग्री तो अच्छे से समझ लिया था, अब हम स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। सो पहला जो टाइप होता है पॉलिनोमियल का, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उस कंडीशन में हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 0 हो जाए। ठीक है। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, और अगर ये f ऑफ x है वो इक्वल्स टू एक कांस्टेंट नंबर है। मतलब हम यहाँ पे समझ सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो x की पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स हम यहाँ पे देख रहे हैं इसकी पावर 0 होने पे हम जानते हैं ये इक्वल्स टू 1 ही होता है, तो ये 1 हो गया। और इस तरह से हमारा जो है वो एक क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। सिमिलरली आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर कोई भी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से कि x की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। सो अगर हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो हम देख रहे हैं दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। आप सीधी सी बात समझ सकते हैं, अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसकी पावर, किसकी पावर, हमारे वेरिएबल की पावर अगर 1 है, तो ऐसे सारे के सारे पॉलिनोमियल को हम डिग्री 1 या फिर लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है तो हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ये जो है हमारा 12x, दैट मीन्स यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री है, वो हमारी 1 है, इसलिए हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तीसरा हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, अगर किसी के पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 हो जाए तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं यहाँ पर x की पावर 2 रखी गई है, और x की पावर अगर 2 हो जाती है तो इसको हम बाइनोमियल भी कहते हैं और साथ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपके पास एग्जांपल है 2x² माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 15। तो ऐसे कोई भी जिसमें इसकी पावर जो रहेगी वो रहेगी कितनी, 2x², वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगला हम देख रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 3 हो जाए, तो ऐसे सारे के सारे पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल पे f ऑफ x इक्वल्स टू 12x³ माइनस ऑफ 4x² प्लस ऑफ 7x माइनस ऑफ 6। यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो पावर है x की वो क्या है, पावर 3 है, x की पावर 3 है, और इसकी वजह से हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके डिग्री जो है वो 3 है। तो इसी तरह से हम
पॉलिनोमियल को समझते हैं। हमने बात की थी आपसे पॉलिनोमियल का रियल लाइफ में यूज कहां पर है, तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको पॉलिनोमियल का रियल लाइफ में यूज कहां पर है। आप देख सकते हैं हमारे आसपास जितने भी कर्व्स बने हुए, जितने भी लाइंस बनी हुई है, वो सारे एग्जांपल है पॉलिनोमियल्स के। हम अगर इनकी स्टडी करना चाहें तो बहुत आसानी से इसी पॉलिनोमियल के थ्रू कर सकते हैं। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल किसी न किसी तरह से एक कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो सर्कल हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, ठीक है। तो वहां पर हम इनका यूटिलाइज देखते हैं। दूसरा यूज हम देखते हैं कहाँ, रोलर कोस्टर पे। आपने रोलर कोस्टर देखा ही होगा, ब्रिजेस पे, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में आपने अप एंड डाउन के लिए जो कर्व देखे होंगे वो भी यही है। हम इकोनॉमी पे देखते हैं, इकोनॉमी कभी बढ़ रही है, घट रही है। बिजनेस के एनालिसिस के लिए हम देखते हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पे, हेल्थ केयर पे देखते होंगे। आपने ईसीजी मशीन देखी होगी, उसमें भी हम इसी तरह के कर्व्स को फॉलो करते हैं। इसके अलावा फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसमें हम इन कर्व्स को देखते हैं, लाइक एनर्जी हो गई, इनर्शिया हो गया, वोल्टेज हो गया, इन सभी में इस तरह के कर्व्स आते हैं। तो हमारे लिए पॉलिनोमियल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूं अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया, सिखाया, बताया, आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।